औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाक टीवी और मेरा फेसबुक पेज UK पॉइंट। आज हम अहम तरीन एक नुक्ता यहाँ बयान करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि आज कप्तान की रिहाई में सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी रिहाई मशकूक है क्योंकि फ़ैसला महफूज कर दिया गया है। वैसे तो उसकी सज़ा का फ़ैसला जो है वो बहुत जल्दी में सुना दिया गया था और वो 30 सफ़हात पे मुश्तमिल था, मगर रिहाई के लिए जो 2 जुमले लिखने हैं शायद उसको महफूज कर दिया गया है। और ये रिवायत बरकरार रही है कि जब भी कोई महफूज फ़ैसला आता है तो वो कभी भी हिमायत में नहीं आता। बहरहाल देखा जाता है, कहा जा रहा है कि वहाँ बंदे पहुँच चुके हैं, कल भी पहुँच चुके थे। कप्तान पर वैसे ही 200 मुकदमात है, अगर वो एक केस से बरी हुआ तो दूसरे केस में उसे धर दिया जाएगा, क्योंकि फैसला कर दिया गया है कि उसको रिहा नहीं करना। इस वक्त पूरी कौम जो है वो सड़कों पर है, वो मुजाहरे कर रही है, एहतजाज कर रही है, बिजली के बिल जला रही है, खुदकशियाँ कर रही है इस भूख अफलास, नंग और महंगाई से। आखिर ये क्यों नहीं मुख्तदर हल्के समझते? ये इस्टेब्लिशमेंट की बात ये समझ में क्यों नहीं आती कि 1.5 साल तक जो इनकी पीठ पर बैठकर अय्याशी करते रहे, रजीम चेंज की सूरत में जो हुकूमत तब्दील हुई और उन्होंने खूब अय्याशी की और हुकूमत की हुक्मरानी के मज़े उड़ाए और इमरान खान की हुकूमत का जो है धड़म तख्ता किया, उसे वक्त पूरा नहीं करने दिया। आज जब वक्त गुजर गया है, ऐसा वक्त आ गया है, तो वो भी जो है बिजली की महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं, बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि बिजली बहुत महंगी है, नाकाबिले बर्दाश्त है उसकी कीमतें, लेकिन आखिर ऐसे तो नहीं किया जा सकता। इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझना होगी कि ये इंतहाई सुबक तरीके से जो है इनको सबको जो है वो इस्तेमाल करके और ख़ुद इस वक्त बैरून मुल्क निकल चुके हैं। शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, ये सारे देखें अब बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और एक इदारे को बदनाम कर दिया। गो के अवाम इस इदारे के साथ खड़ी है, मगर इस वक्त देखें जो भी मामला जा रहे हैं, कौम ये समझ रही है कि जो मुख्तदर हल्के हैं वो बिजली महंगी करने में, पेट्रोल महंगी करने में और ये सारे हालात के ज़िम्मेदार हैं। ये सियासतदान इंतहाई सुबक तरीके से जो है बाहर निकल चुके हैं और तमाम तर अपना जो गंद है वो इस्टेब्लिशमेंट के गले में डालकर ये रफू चक्कर हो चुके हैं। 1.5 साल तक इन्होंने ऐश की, लेकिन जब वक्त आया तो वो निकल गए। इनको ये बात समझना होगी। अब बात यह है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ के एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं और जो बैरूनी जायदादें हैं वो ट्रिलियंस में हैं। तो यहाँ पर कितना मसला है, बिजली का कितना मसला है, कितने बिल हैं जो कौम को ज़िबा किया जा रहा है। क्या नवाज शरीफ से ये पैसे नहीं लिए जा सकते? उन्हें मशरूत रखें, उन्हें वजारत उज़्मा दें, जैसे कि हम पहले भी व्लॉग में कह चुके हैं। जो मर्जी दें, जरदारी एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कंपनी और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर टाइकून बैठे हुए हैं, मलक रियाज हैं और ऐसे बहुत हैं जिन्होंने करप्शन करके ख़जाने को दोनों हाथों से लूटा है। उनसे ये मुल्क और कौम का पैसा निकलवा जाए, ये बिजली के बिल अदा किए जाए। कौम आखिर कहाँ तक पैसे देगी? इतने ज़्यादा बिल हो चुके हैं। आप मुझे बताएं, हमारे मुल्क की औसत कमाई क्या है? 20 से 25 हज़ार, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या 30 हज़ार है। आप पेट्रोल एक मोटरसाइकिल ही चलाएं तो दिन का 400-500 से कम पेट्रोल नहीं लगता। आप खाना लगा लें, आपके बिजली का बिल जो है 25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख आ जाएगा। तो ये कहाँ से देंगे? ये खुदकशियाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इतने मुश्किल हालात पैदा कर दिए गए हैं। इसका आखिर कौन जिम्मेदार है? ये बिल कौन देगा? ये बिल इन सियासतदानों से लेने होंगे। इनके जो हैं, जो इन्होंने लूट मार की है, जो इन्होंने खजाने को लूटा है, खजाने को खाली किया है, इनसे बरामद करने होंगे ताकि अवाम को सुख का सांस लिया जाए। नहीं तो अब देख लें फिर ये आखिर बिल देने किसने है? सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस बिल की अदायगी का जिम्मेदार कौन है? वापडा वालों के पास जाए, वो कहते हैं कि बिल्कुल जो बिल आ गया है वो तो आपको अदा करना ही पड़ेगा, हम इसकी किस्तें कर देते हैं। एक गरीब आदमी क्या खाएगा? अगर उसका बिल 50 हज़ार आ गया है, 3 किस्तें होती हैं, 15 हज़ार वो किस्त अदा करता है, और अगर उसकी 20 हज़ार कमाई है, 5 हज़ार में वो मकान का किराया कहाँ से देगा? बच्चों के खाने, तालीम, सेहत और दीगर अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? मुल्क में अनारकी फैलेगी। मुल्क में इस वक्त हालात कुछ और ही दस्तक दे रहे हैं। उस दस्तक के आने से पहले हालात को ठीक करना होगा। इस्टेब्लिशमेंट को बात यह समझना होगी
कि इन सियासतदानों ने आपको इस्तेमाल किया है, इस पीडीएम ने आपको इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जिद, हट धर्मी और अन्ना को छोड़ना होगा। हम यहाँ ये नहीं कहते कि सिर्फ पीडीएम या ये दीगर सियासी जमातें ही इसमें जो हैं वो शामिल हैं, उसमें कहीं ना कहीं पीटीआई की भी गलती है। एक दूसरे को एडजस्ट करना होगा। इन मसाइल का वाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात ही हैं और मुफाहमत ही है, इसके बगैर नामुमकिन है। इमरान खान को आपने जितना अंदर रखा उतना ही ग्राफ इसका ऊपर जा चुका है। अवाम में हद दर्जा वो सरायत कर चुका है। अवाम जो है उसको अपना हकीकी लीडर तस्लीम करती है। उसके अलावा इस वक्त मुल्क में कोई लीडर नहीं है। रजीम चेंज वालों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि नून लीग इस वक्त खड़ी होगी तो उससे शिकस्त सामना करना पड़ेगा। केपी के बल्दियाती इंतखाबात आपने देख लिए कि कैसे जो है पीटीआई ने स्वीप किया है और वहां के लोगों ने सीटें जीतकर कप्तान की झोली में रख दी हैं। कप्तान से मुज़ाकरात करने होंगे। हम बार बार कह रहे हैं 70 की दहाई नहीं है। लुटेरों को, चोरों को, उचक्कों को, डकैतों को जो है पाबंद सलासल करना होगा, उन्हें वापस मुल्क में लाना होगा, उनसे पैसा निकलवाना होगा। ये बिजली, पेट्रोल के, गैस के मसाइल हल करने होंगे, वरना कौम बिफर चुकी है। इससे पहले कि यहाँ पर कोई तहरीर स्क्वायर बने, हालात को काबू में लाना होगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद है तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।